बुधवार रात को उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई के एक हॉस्पिटल में देहांत हो गया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक बयान जारी कर रतन टाटा के निधन की पुष्टि की। उद्योग जगत में ये चेहरे काफी चहेते थे। इनकी उदारता और दान परोपकार के लिए काफी प्रतिष्ठित थे। जब उनके निधन की खबर सामने आई तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जाहिर किया। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, टाटा जी एक विजनरी बिजनेस लीडर और असाधारण लीडर थे। उन्होंने भारत को एक प्रतिष्ठित उद्योग घराने दी थी। तो वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा, टाटा जी ने बिजनेस और परोपकार के क्षेत्र में अमिट निशान छोड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य लोगों ने भी देश के कोने कोने से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब आगे क्या होगा टाटा कंपनी का, क्योंकि वे ऐसे इंसान थे जिनके आगे की पीढ़ी नहीं है। इनका बैकग्राउंड क्या रहा था, आइए आज इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे एक महान शख्सियत के बारे में जिन्होंने भारतीय उद्योग जगत को न केवल नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि अपने जीवन के हर पहलू से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। ये हैं श्री रतन टाटा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। रतन टाटा के माता पिता का नाम नवल टाटा और सोनू टाटा था। उनका जन्म नवल टाटा और उनकी पहली पत्नी सोनू के घर हुआ। जब रतन टाटा छोटे थे, करीब 10 साल के, तो उसी समय उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद रतन और उनके छोटे भाई जिमी टाटा को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। रतन टाटा का कोई और भाई बहन नहीं है। टाटा परिवार के इतिहास की शुरुआत जमशेदजी टाटा से होती है। इनके बाद उनके बेटे सर दोराबजी टाटा और रतन टाटा ने समूह का विस्तार किया। फिर रतन टाटा के पोते और नवल टाटा के बेटे रतन टाटा इस विरासत को आगे बढ़ाते रहे। जमशेदजी टाटा ने 1868 में टाटा समूह की स्थापना की और जमशेदपुर शहर बसाया, जिसे आज टाटा नगर या टाटा के नाम से जानते हैं। जमशेदजी टाटा को भारतीय उद्योग जगत का जनक माना जाता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद रतन टाटा समूह में एक साधारण कर्मचारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1961 में टाटा स्टील के साथ अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने कर्मचारियों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर काम किया। इस अनुभव ने उन्हें टाटा समूह की जमीनी सच्चाई से परिचित कराया। ऐसा कहा जाता है कि जब वे लॉस एंजलिस में थे उस समय वो शादी करने वाले थे, लेकिन यह समय 1962 का था जब भारत चीन युद्ध हो रहा था। लड़की के माता पिता उन्हें भारत भेजने के खिलाफ थे और फिर ये कहानी अधूरी रह गई। इसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा इसके बाद कारोबारी दुनिया में रम गए और फिर निजी जिंदगी के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह की बागडोर संभाली और इसे वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने टेटली, कोरस और जगुआर लैंड रोवर जैसे प्रतिष्ठित अधिग्रहण किए। इन कदमों ने न केवल टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई बल्कि भारतीय उद्योग जगत को भी विश्व पटल पर स्थापित किया। आज टाटा कंपनी कई फील्डों में वर्क कर रही है। इसके अंदर कई सारी कंपनियां हैं, जैसे टाटा स्टील, यह भारत और दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनियों में से एक है जो स्टील के निर्माण और वितरण में अग्रणी है। टाटा मोटर्स, यह कंपनी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कार्यरत है और यात्री कारों से लेकर वाणिज्यिक वाहनों तक के निर्माण में विश्व स्तर पर जानी पहचानी जाती है। इसमें जगुआर लैंड रोवर जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड भी शामिल हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यह टाटा समूह की सूचना प्रौद्योगिकी और परामर्श सेवा देने वाली कंपनी है जो विश्व की सबसे बड़ी आईटी सेवाओं में से एक है। टाटा पावर्स, यह ऊर्जा उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में कार्यरत है और देश में बिजली की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टाटा केमिकल्स, यह कंपनी रसायन, उर्वरक और औद्योगिक उत्पादों के क्षेत्र में काम करती है और वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों की आपूर्ति करती है। टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट, यह उपभोक्ता वस्त्रों के क्षेत्र में प्रमुख है और टेटली टी, टाटा टी, टाटा सॉल्ट जैसे उत्पादों के लिए जानी जाती है। टाटा समूह की मुख्य होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स है। टाटा सन्स टाटा समूह के सभी प्रमुख व्यवसायों का मुख्य नियंत्रण और प्रबंधन करती है और इसके माध्यम से टाटा समूह का संचालन होता है। 2008 में उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की, जिसका मकसद हर भारतीय परिवार के लिए कार को सुलभ बनाना था। हालांकि नैनो व्यावसायिक सफलता न बन सकी, पर रतन टाटा की सोच उनके समाज सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाती है।
2008 में मुंबई हमलों के दौरान ताज होटल के पुनर्निर्माण में उनकी भूमिका को कौन भुला सकता है। रतन टाटा का जीवन हमेशा मानवता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए टाटा ट्रस्ट के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने योगदान के लिए रतन टाटा को पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिले। उन्हें न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। 9 अक्टूबर 2024 को इस महान शख्सियत ने हमें अलविदा कह दिया। उनके निधन से भारत ने न केवल एक उद्योगपति को बल्कि एक मार्गदर्शक को, सच्चे देशभक्त को खो दिया। ये काफ़ी लोकप्रिय थे क्योंकि आजकल की कंपनियां पैसों के पीछे भागते हैं और अपने घटिया प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती है, उसे ऊंचे दामों पर बेचती है। लेकिन रतन टाटा इसके जस्ट उल्टे थे। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने मूल्यों पर अडिग रहकर न केवल खुद को बल्कि अपने देश को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आज भले वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा हमेशा हमारे साथ रहेगी। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।